अखिलेश की तैयारी, उपचुनाव की बारी। लोकसभा में किया खेला, उपचुनाव में मारेंगे बाजी। सपा का मास्टर प्लान इन प्रत्याशी पर खेलेगी दांव। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कितनी तैयार है उसका तो पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और उसी के आधार पर काम कर रही है। और इस बार होने वाले उपचुनाव को लेकर ये बात साफ हो चुकी है कि ये चुनाव गठबंधन पर ही लड़ा जाएगा। और देखा भी गया था अच्छा खासा अखिलेश और राहुल की जोड़ी को काफी पसंद लोकसभा चुनाव में किया गया था। तो उपचुनाव में दिल पर राज करने वाले के लिए पार्टी तैयार है। तो अब आपको बता दें कि सपा ने इस बार क्या तैयारी की है और किस आधार पर वो अपना गेम खेलेगी। देखिए, बीते चुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने एक तीर से दो निशाना करते हुए बीजेपी को भले परास्त ना किया हो, लेकिन पछाड़ने में कारगर साबित हुई। सपा ने इस बार बेरोजगारी और महंगाई को तो मुद्दा बनाया था, लेकिन उसने पीडीए का हाथ नहीं छोड़ा और वही उसके लिए जादूगर बनके काम कर गया। इस बार भी इसी के चलते वो विधानसभा के उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन विपक्ष के आगे केंद्र नहीं बल्कि राज्य की लड़ाई है। और राज्य ने पिछले 2 बार से सीएम योगी को बतौर मुख्यमंत्री पसंद किया है। अब ऐसे में उपचुनाव के परिणाम ये भी बताएंगे कि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी की बयार बह रही है। ऐसे में उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं, जिसमें करहल, सीसामऊ, मलकीपुर, कटेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, खैर और मीरापुर है। साथ ही सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि इन सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। मिल्कीपुर से सांसद अवधेश को उतारने का प्लान किया जा रहा है, तो वहीं कटेरी से लालजी वर्मा की बेटी छाया पर दांव खेल सकती है। अमरनाथ को सपा फूलपुर से उपचुनाव में उतार सकती है। करहल सीट की बात करें तो वहां खुद अखिलेश चुनाव लड़े थे और अब वहां से तेज प्रताप यादव लड़ सकते हैं। ऐसे में साफ है कि सपा अपनी तैयारी और रणनीति दोनों तय कर चुकी है। अब चूंकि बात गठबंधन की है तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी भी उपचुनाव के गठबंधन के तहत 2 से 3 सीटों पर उतर सकते हैं। तो रणनीति तैयार और बीजेपी को मात देने के लिए गठबंधन साथ। अब देखना होगा कि उपचुनाव में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।